जब आपको ये चीज़ फील होने लग जाएगी तो आप जो भी घर में पाठ सिमरन भक्ति करेंगे, आप पीले सिर से ढक के भी पीले रुमाल से, पीली दुपट्टे से लेडीज़ ढक के भी अपना पाठ सिमरन करती हैं, तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ मेरा मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन है, जैसे सिखिज़्म में हर समय के लिए एक उपयुक्त राग के अकॉर्डिंग जो सतगुरुओं ने हमें अलग अलग पाठ दिए हैं, अगर सब लोग ये करें, सब लोग ये करें, उसके बाद आप वैसे तो हवन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी का जो समय है, अगर आप थोड़ा सत्व बढ़ाना चाहते तो साथ में हवन करना अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप पाठ कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हवन कुंड में वो डाल दे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे सुबह का समय आसादीवार का पाठ है, सुखमनी साहब का पाठ है, तो ये ना ह्यूमैनिटी का जो टाइम आ रहा है ना, इसको इनडायरेक्ट वे में या स्पिरिचुअल वर्डिंग्स में अगर कहूँ तो सुषमना नाड़ी एक्टिवेट होने वाली है। प्रकृति की ही सुषमना नाड़ी एक्टिवेट होने वाली है। तो जिन लोगों ने परमात्मा का नाम लिया है और सुषमना में जिनकी ऊर्जा पड़ी हुई है, वो व्यक्ति बचेंगे। तभी सत्व, सुषमना सत्व गुण से ही बचती है। पर जिनका तमस और रजस है, यानी कि ईड़ा और पिंगला ज़्यादा एक्टिवेट है, जिनके अंदर सत्व गुण इतना नहीं है, और इसीलिए नेशंस क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि हर नेशन डिजायर ओरिएंटेड, डिजायर सत्व से नहीं आता है। डिजायर का सत्व से कोई कनेक्शन नहीं है। सत्व मीन्स डिजायरलेस स्टेट। सत्व मीन्स जो मालिक चाहे, जो मालिक तू करना चाहे, जो आप करना चाहें वही हो मेरे साथ, मैं राजी हूं हर चीज में। मैं आप मुझे जैसा रखें मैं रहूंगा, क्योंकि आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये है सत्व की स्टेट। इसलिए रजस और तमस जो है वो ईड़ा पिंगला की जो नाड़ी है वो हमारे आज्ञा चक्र तक जाती है। और अगर सत्व गुण होगा, जिस व्यक्ति का सत्व गुण होगा यानी वही बचेगा। और सत्व गुण का मतलब ये है जो आज्ञा चक्र से ऊपर है। तमोगुण और रजोगुण का मतलब है जो व्यक्ति आज्ञा चक्र से नीचे है और रजतम के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब प्रकृति की सुषमना जब एक्टिवेट होगी, वो ऊपर की ओर जाएगी, तो जिनका सत्व गुण नहीं होगा, रजस और तमस के प्रभाव से, उन गुण धर्मों से उनके शरीर खत्म हो जाएगा। और क्योंकि अब नेशंस हैं, नेशंस से ही पता चलता है किसमें रजस है किसमें तमस है। जितने डेवलप्ड नेशंस हैं, आज हम सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत समृद्धि क्रिएट कर ली है, जिन्होंने बहुत आउटर लेवल पे, हम कहते हैं वाव, हम उसे कहते हैं वाव, इतने बड़े स्ट्रक्चर, इतनी डेवलपमेंट, इतना, ये सब रजस और तमस का कॉम्बिनेशन है। डिजायर डिजायर डिजायर, ये इमेच्योर सोल्स थे। अब ये इनको दुख उठाना पड़ेगा। और जहां सत्व गुण था, यानी कि हौमे, यानी कि हम दीनता में, तो पुराने लोग जो इंडिया में थे, भजन कीर्तन करना, तन पे कपड़ा नहीं था, गरीबी आचरण में थी। गरीबी आचरण का मतलब कि मैं परमात्मा के आगे दीन हूं, तू ही देने वाला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरा सब छूटा तेरे आनंद के आगे, तू ही करने वाला है मालिक। अब कब जोड़ेगा मुझे खुद से, मुझे कब अपने से जोड़ेगा। ये था। इसीलिए, और सब वैज्ञानिक ही था, गुरुद्वारे मंदिर वैज्ञानिक ही थे, सब पता था, सब समृद्धि थी, भोजन था, आनंद था, आनंद ही इतना ज्यादा था, प्रकृति से जुड़ के इतना आनंद था। और क्या चाहिए। मुझे एक बात बताओ, पेट भर गया, भोजन खा लिया, और भोजन आ गया, कितना खा लोगे। जब रज गए,
कितना खा लोगे? रजे हुए व्यक्ति को किसी चीज का लालच नहीं रहता, पर गद्दारों को रहता है। इसीलिए अंग्रेजों से पहले जो हमारे देशों पे मुगलों ने हमारे देश पे अटैक किया, वो भी लालच ओरिएंटेड थे। तो ये रजस तमस का एक कॉम्बिनेशन है। फिर अंग्रेज़ों का साथ काफ़ी लोगों ने काफ़ी मुगलों ने भी दिया, मुगल लोगों ने भी दिया उन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि उनकी भी एजुकेशन ऐसी नहीं रही ना सत्व की। तो फिर बस वो आए और हमारा हम लोग समृद्ध थे, तो हमारा सब संस्कृति नष्ट वगैरह की, सब कुछ की, पर उनको नहीं पता कि नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ बेसिक लेवल पे नष्ट होता है। तात्विक लेवल पे वो चला गया, एसेंस तो नहीं नष्ट होता ना, एसेंस तो पड़ा हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में हिसाब होना, और सब वही बात है, उन्होंने किया अब वही था। अब विधि का विधान कहो, नियति कहो, मौज कहो, मालिक की जो मर्जी कहो, तो ये इस वजह से ये ऐसा होना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए उनकी जो मैं जब एक ही तरह के बंदे एक जगह पे रहेंगे तो वैसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ना। तो रजस तमस मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है वेस्टर्नाइज्ड कल्चर और डेवलप्ड कंट्रीज की, कुछ अरब कंट्रीज की भी मुझे यही फील आती है। तो अब हमारे भारत में सत्व एसेंस मौजूद है, क्योंकि मरा नहीं है ना, और उनके बलिदान भी हैं, गुरुओं के बलिदान, अरे गुरुओं के बलिदान, भक्तों के बलिदान, अच्छे सोल्स के बलिदान, किसानों के बलिदान, संस्कृति नष्ट हुई, वो सबके बलिदान वो आ रहे हैं। शायद हम में से कुछ लोग जो बचेंगे वो हम ही इनकारनेटेड हैं, और हमारा जो सत्व गुण बचेगा, फिर हमें वो मेमोरीज, जो पास्ट की मेमोरीज कंसील्ड थी, वो हमें याद भी आ जाएंगी। क्योंकि ऐसा होता है, हिप्नोटिज्म में भी ऐसा होता है, बीच बीच में बहुत लोग शेयर नहीं करते। आप मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स अगर किसी ने पढ़ी है डॉक्टर ब्रायन वीज की, तो आपको पता चल जाएगा कि सबकॉन्शियस में सब मेमोरीज हैं। जितने भी रिलीजन्स की स्टैब्लिशमेंट होती है, वो सब रीइंकारनेशन को मानते ही हैं काफ़ी हद तक। आप बुद्धिज़्म को ले लीजिए, तो बुद्धा भी खुद कहते थे कि जब वो अपना मेडिटेट कर रहे थे, तो कुछ ही क्षणों में पहला जन्म, 10वां जन्म, 100वां जन्म उनको सब याद आ गया, और उनको पता चल गया कि अच्छा ये सब ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए प्रकृति तो अपना वो करती है। तो इसलिए मैं इसको ये कहूँगा, जैसे कहते हैं हर 2400-2500, बुद्ध भी कह के गए थे, हर 2400-2500 वर्ष बाद एक धम्म चक्र मूव होता है, एक थोड़ा टिल्ट होता है धर्म चक्र, तो सफाई होती है उस टाइम पे। बस ये समझो कि वो व्हील ऑफ धम्म चक्र मूव हो रहा है और सफाई हो रही है। इसको किसी भी एंगल से कहा जा सकता है। जो भी पहुंचे हुए लोग थे वो सब देख सकते थे, और उन्हीं का अब समय आ जाना है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सब चीज़ है। तो अब मैं देख लेता हूँ और भी अगर कुछ है तो। ओके, तो जितना भक्ति करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो आपकी संवेदनशीलता, आपकी सेंसिटिविटी ना, रो के, जो आज तक कभी रोए नहीं, जो कहते हैं मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, अगर आप में सत्व गुण है तो परमात्मा की ग्रेस है कि आप रो दें। रोने से क्या होगा? रोना एक डिटॉक्सिफिकेशन है। रोने का मतलब है कि आपका सत्व गुण, और आपने सरेंडर किया, आपके अंदर एक भाव क्रिएट हुआ, वो भाव से आप रो रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे माफ़ कर दे। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, हे परमात्मा मुझे क्षमा कर दे। आप पीड़ा में हैं, आपसे प्रेयर निकल रही है, हे परमात्मा मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। तो आप जो रो देंगे ना, सुषमना, प्योरिट सुषमना को आपने ऊपर चढ़ने में हेल्प की। ऐसे सुषमना और ऊपर चढ़ने में आप हेल्प करेंगे। जितना दीन हो जाएंगे, जितना परमात्मा से गुहार लगाएंगे, हर समय परमात्मा को याद करके उससे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि वही क्षमा कर सकता है, वही हमें बचा सकता है। अब वही बचाएगा। अगर किसी का सत्व गुण बहुत क्षीण है तो शायद वो ना बचे, लेकिन उनका उतना क्षीण गुण ये कर सकता है कि अंतिम समय पर वो परमात्मा का नाम ले सकते हैं। तो
अब क्योंकि सत्व युग का जन्म होगा तो वो सत्व युग में थोड़ा पैदा हो सकते हैं, नहीं तो वो भी लोग जो हैं तब पैदा होंगे, क्योंकि उनके तत्वाज नेगेटिव हैं, वो तब पैदा होंगे जब तमोगुण ही होगा या तमो से थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि तब उनको अपने किए हुए इस जन्म के कर्मों का फल मिलना है। या ये जो समय 2400 साल चला है, जिन जो जो लोग तामसिक थे वो तामसिक लोगों को फिर फल मिलना है। ऐसा ये एक सर्कल है युगों का। युगों में जैसे जैसे ये चीज़ें होती चली जाती हैं, तो प्योर सोल्स जो हैं वो न्यू सोल से हर्ट होते हैं, ठीक है, वो और प्योरीफाई होते हैं, वो और इवॉल्व होते हैं, ठीक है। जो इम्प्योर सोल्स फिर जब जाती हैं तो वो फिर अपना एक कष्ट भोगती हैं। ऐसे ही एक सर्कल है जन्म जन्मांतर का। लेकिन अब ब्लेस्ड आर द सोल्स जो इस समय पर परमात्मा के साथ जुड़ेंगी, उनको फील कर पाएंगी, उनके अंदर दर्शन कर पाएंगी। ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी आ रही है, राइट, आएगी आई वुड से। जैसे मैंने कहा वायु प्रकोप बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वायु कहीं ना कहीं रुकेगी। एक्चुअली सर्कुलेशन रुक रही है सबकी। एक्चुअली ये जो सबको फील होगा ना, बॉडीज वीक हो रही हैं, ये सर्कुलेशन सबकी रुकेगी। ये वायरस नहीं है, बस ये धरती पर प्रकोप, जो धरती पर जो आपने लोड कर दिया ना, बस बहुत हो गया। अब धरती कह रही बस बहुत हो गया, अब तैयारी करो। धरती कुछ देर के लिए वेट कर रही है, क्योंकि जुपिटर पाइसेस में आया हुआ है अभी। जुपिटर जब पाइसेस से रेट्रो होके वापस एक्वेरियस में जाएगा, ये जुलाई, बस ये जुलाई का टाइम है। मैंने 1 मिनट लिखा है, 1 मिनट होल्ड करें, 1 मिनट वेट करें बस। पेज 165 जस्ट होल्ड फॉर मोमेंट। ओके, बस अब ये समझिए कि जुलाई में ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जब फुल मून ऑफ एक्वेरियस आएगा। जुलाई में स्टार्ट होगी, अगस्त में भी होगी, मतलब जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जुलाई से लेके मार्च तक, 22 जुलाई से मार्च तक, कल से तो वो जो टाइम शुरू हो रहा है वायु प्रकोप हो सकता है कल से 20 मई से जो वायु प्रकोप की मैंने प्रेडिक्शन दी थी, वो लोगों को शायद इतना वो ना हो, फील ना हो, क्योंकि जुपिटर भी पाइसेस में है ना, तो प्राकृतिक तौर पर जो दोषाज हैं वो बैलेंस्ड है। जुपिटर वायु दोष नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जल तत्व में है, जल वायु दोष नहीं बढ़ने देती, और लोगों को जनरल राहत रहेगी, इंडियंस को तो राहत रहेगी। और जो लोग भक्ति भाव और प्रेम भाव से अच्छी चीज़ों से जुड़ने वाले हैं, ये जुपिटर उनको सिग्नल दे रहा है कि अपना सत्व गुण 2-3 महीने में रिजर्व कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा। आपको अभी सिग्नल मिल जाएंगे कि हाँ हमारी रूटीन बन गई है, तो उन लोगों की रूटीन चालू रहेगी अगले 4-5 महीनों में। पर जहाँ पे वही बात है, बाकियों के दंड का टाइम शुरू हो जाएगा। तो जुलाई से लेके मार्च तक में ये बहुत बड़ा एक सफाई अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, ओके। तो वैसे ये जो चीज़ें हैं, ये सर्कुलेशन रुक रही है हमारी। इसका मतलब है वायु रुकेगी, वो कहीं भी रुक सकती है, क्योंकि मसल वेन नर्व शिथिल हो जाएंगे, इसलिए किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट हो सकता है। थाइज में हो सकता है, तो थाई मसल और हिप मसल में थोड़ा आप अगर वज्रासन करेंगे, और जो इनको स्ट्रेंथ देते हैं और इजी पैसेज ऑफ सर्कुलेशन रखते हैं, बहुत सपोर्ट करेंगे। रामदेव जी जो भी योगा सिखाते हैं वो करें, क्योंकि रामदेव जी बहुत देर से, बहुत सारे योगी हैं वो कर रहे हैं। अभी आप टीवी देखते हैं, टीवी पे तो वही आ रहे हैं, है ना। ठीक, तो आप वो योग करें। वो क्योंकि प्राकृतिक एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, तो वो जो भी आपको कहते हैं वो आप योग के रूप में करें, मेडिसिन सब ना लें, क्योंकि सब मेडिसिन सबको अब सूट नहीं करेंगी इतनी, क्योंकि सारी गेम ही सुषुम्ना नाड़ी का है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ प्रेम सरेंडर से ही जो है इजीली ऊपर चढ़ सकती है, तमो रजोगुण से तो नुकसान ही होना है। तो ये सब चीज़ें होनी है। तो वायु नाश करने वाली चीज़ें खाएं, पीला कपड़ा सिर पर पहन सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, घर में जब मंत्रा केसर से लगाएंगे आप,
और घर में म्यूजिक रहेगा, रस की उत्पत्ति होगी म्यूजिक से, तो वहाँ घर में भी सुषुम्ना नाड़ी का एक प्रभाव जो है वो जागृत रहेगा। सुषुम्ना नाड़ी के लिए ईस्ट वेस्ट जो जगहें हैं और साउथ वेस्ट, ये अगर आपके घर में संतुलित हैं, ये वास्तु की बात है खैर। अब आप सिर्फ ये रेमेडीज़ के ऊपर काम करें तो बाकी चीज़ें की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। परमात्मा से माफ़ी मांगे, ये रेमेडी है। अब भोजन को बचाना है, हाँ, कम भोजन करें। अब क्योंकि जो लोग सतोगुणी व्यक्ति ये फील कर सकते हैं इजीली कि अब हमारी कम में ही भोजन में ना पेट भर जाता है, अब हमारा मन नहीं करता है हम बाहर का भोजन करें, फ्रोज़न फूड खाएं, क्योंकि पिछली बार खाया था तो ऐसे। अब आपके जो अनुभव है ना, अब वो आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करेंगे क्योंकि सतोगुण आ चुका है। ठीक है, तो आप अपने आप ही आप किसी भी चीज़ के पास जाएंगे और आप कहेंगे यार मुझे ना बाहर का खाना नहीं चाहिए, घर पे ही बना लो, सब घर पे ही खा लो। तो च्यवनप्राश बहुत हेल्प कर सकता है इम्यूनिटी के लिए। तो एक च्यवनप्राश है स्वामला। ठीक है, स्वामला एक श्री धूतपपेश्वर कंपनी है, उसमें थोड़ा बहुत प्रेजर्वेटिव ज़रूर है, पर आप घबराएं मत, ये बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसको सुबह आप 9 बजे से पहले पहले लें, उबले हुए दूध के साथ। 1 कप उबला हुआ दूध, बीच में थोड़ी हल्दी डालें, पिंच ऑफ टर्मरिक डाल सकते हैं। ठीक है, और 1 चम्मच 1.5 चम्मच अपने भूख के हिसाब से आप खाली पेट ये लें, तो ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहेगा, सतोगुण के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस और आंवला का जो कॉम्बिनेशन है वो रजस और सत्व को भी इस ढंग से एक्टिवेट करता है कि जो सत्व गुण की शरण में चला जाए, जो सत्व गुण के अंदर चला जाए, तो ताकत के लिए अच्छा रहेगा। पर इससे भी ज़्यादा ताकत आपको भजन सिमरन भक्ति से मिलेगी। तो मैं पीछे कह रहा था कि सुखमनी साहब का पाठ है, जपजी साहब का पाठ है, आसा दीवार है, जो टाइमिंग सिखिज़म में कहे गए हैं वो टाइमिंग गुरुओं ने समय काल के अकॉर्डिंग कहे। और हर राग का एक महत्व था, हर राग एक सर्टन समय पर जो है वो शब्द के रूप में वो गाया जाता था, और वो सब शब्द परमात्मा या उसके प्रतिरूप सतगुरु जी को ही समर्पित होते थे। तो अगर वो आप करते हैं, मतलब वो शब्द सुनते हैं और वो टाइम को आप देखते हैं कि इस टाइम पे ये पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अगर वो पाठ करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी इन 8 मंथ्स में, जुलाई से लेके मार्च के बीच में 8-9 मंथ्स में, आप बस आपका सत्व गुण आपको बचा लेगा। मैं इतना कह सकता हूँ, आपका सत्व गुण आपको बचा लेगा। ठीक है, तो सत्व गुण बचाने के लिए परमात्मा का नाम तो सबसे ऊपर है ही है। अगर कुछ लोग बाहर के देशों में फंसे रहते हैं तो और वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो उस समय पर यही पाठ उनके काम आएगा। और कीर्तन लगा रहना चाहिए, यानी कि पाठ भी, अगर पाठ चल भी रहा है और साथ साथ आप कर रहे हो तो भी आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे, तो भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो माफ़ी मांग, हाँ, जब आप माफ़ी मांगते हो, यानी जब आप परमात्मा से गुहार लगाते हो, माफ़ी मांगते हो, मत्था टेकते हो, मत्थे टेकने का क्या मतलब है? लेफ्ट मेम्ब्रेन, देखिए क्या है, तमोगुण व्यक्ति लेफ्ट मेम्ब्रेन ओरिएंटेड, रजोगुण व्यक्ति लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट करते हैं। तमोगुण व्यक्ति राइट ब्रेन ओरिएंटेड है। जिनका सत्वगुण नहीं है, अगर हम जैसे सिर झुकाते हैं तो हम पूरा माथा टेकते हैं, माथा टेकने से सरेंडर का भाव उत्पन्न होता है। एक शब्द है बहुत अच्छा गुरबाणी में, सतगुरु आगे शीस पेट देओ, मैं सरेंडर करता हूँ टोटली, यानी लेफ्ट मेम्ब्रेन राइट मेम्ब्रेन दोनों ही सरेंडर्ड हो गए। तो क्या है, इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी सरेंडर की जाती है और तमोगुण और रजोगुण को सत्व गुण से शांति मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप माथा टेकते हैं, जो लोगों की हीट बढ़ी हुई है, उनमें ईगो है इसलिए हीट बढ़ी है, तो वो शांत होगी। जिन लोगों की ठंडक बढ़ी हुई है तो उनको वार्मथनेस मिलेगी, राइट, ऐसे फील होगा। ठीक है, तो माफ़ी मांगने से आपकी जो गैसेस, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ऊपर आना चाहती है, वो इजीली आएगी, फिर आपको बर्ब आएगा, गैसेस रिलीज हो जाएंगी,
हाँ, जिनमें थोड़ा सत्व होगा ये उन लोगों के लिए होगा। जिनका तमस होगा ना, उनकी तो ऊर्जा ऐसे ऊपर जाएगी, सीधा नीचे से ऊपर जाएगी, वक्त ही नहीं मिलेगा। मतलब जिनको दंड दिया जाना है ना, उनको वक्त ही नहीं मिलना है कि वो हॉस्पिटल भी जा सकें, कि वो दूसरे व्यक्ति को कह सके मुझे प्रॉब्लम हो रही। बस वो कहेंगे अरे मुझे कुछ हो रहा है, और वो गए, और वो गए। क्योंकि जब सफाई वही बात है ना, आप एक व्यक्ति, एक मास्टर कहे कि मैंने ना एक थाली में कंकड़ पत्थर रखे हैं और हीरे जवाहरात भी रखे हैं, तू ना सफाई कर दे, तू कंकड़ पत्थर निकाल दे और ना जो गोल्ड और मिनरल है वो बचा ले बस। ये है परमात्मा का एजेंट। जिसके अंदर नाम धन, भक्ति धन, सत्व गुण है, वो बच जाएगा, वही शरीर में बचेगा। जिसकी बॉडी जितनी वीक फील होगी बट वो बच गया, इसका मतलब उसमें उतना ही सत्व गुण था, तो बाकी वो जनरेट कर सकता है धीरे धीरे। और जिनकी बॉडी में सत्व गुण नहीं था, सिर्फ लालच ही लालच भरा था, उनको वक्त भी नहीं मिलेगा सांस लेने का, पानी मांगने का, किसी को बुलाने का कि मुझे बचा लो, वक्त नहीं मिलेगा। तो जो लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, देखिए एरा चेंज होने वाली है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ लीजिए, अपना जन्म मत गवाइए, ठीक है। अगर किसी को कुछ होना भी है तो एटलीस्ट आपके पास एक थोड़ी सी भी पूंजी होगी ना, वो भी बीज रूप में आपके अगले जन्म में बहुत काम आ जाएगी, बहुत कष्ट निवार लेगी। ये भी कहा जाता है कि जब हमारे आखिरी श्वास निकलने वाले होते हैं, उस क्षण में जो हमारा, अगर हम परमात्मा के सिमरन में, क्योंकि जो भी पुराने समय पर ध्यान भक्ति ये सब करवाया जाता था, इसका मेन मकसद ये भी था कि आखिरी क्षण में जब प्राण निकले, ध्यान उसी तरफ चला जाता है जो हमने प्रैक्टिस की होती है। अगर आपने सिमरन का, भक्ति का प्रैक्टिस किया है, तो आप वहाँ अ, अ, तो आप उस चीज़ में चले जाते हैं, तो आप परमात्मा के धाम में जाते हैं। परमात्मा पर आपको जन्म ज़रूर देंगे, क्योंकि आपने, आपके तत्वज़ हैं, तो वो आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रखेंगे, जिससे आप परमात्मा से भी जुड़ें। और आप जब जब सोल विड्रॉ